आ चुका है कर्नाटक विधानसभा चुनाव का ताजा तरीन ओपिनियन पोल। 224 सीटों पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की कांटे की टक्कर होने वाली है इस बार कांग्रेस में। ज्यादा देर नहीं करते, हम जिलावार ओपिनियन पोल की बात करते हैं। सबसे पहला जिला है दोस्तों बगलकोट जिला। विधानसभा की 7 सीटें हैं यहां पर और इन 7 सीटों में मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, या यूं कहें मुकाबला 19-20 का होते हुए नजर आ सकता है। कांग्रेस के खाते में 7 में से 4 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। यहाँ पे कांग्रेस फिलहाल कर्नाटक में अभी अकेले चुनाव लड़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन एनडीए के साथ में और उसके साथ में जेडीएस और कुछ अन्य दल भी हो सकते हैं। तो फिलहाल बालाकोट जिले में सबसे बड़ी पार्टी 4 सीट लाके कांग्रेस पार्टी बन सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों बेल्लारी जिले की। विधानसभा की 5 सीटों वाला यह जिला है और यहाँ पे कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ेगा। जी हाँ, बेल्लारी जिले में एनडीए के खाते में 3 सीटें जा रही है, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 ही सीटें जाती हुई नजर आ रही है। 3 सीटें लाकर एनडीए यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। बात करें दोस्तों बेलगावी की। विधानसभा की 18 सीटें हैं यहाँ पे और मुकाबला यहाँ पे दिलचस्प होता हुआ नजर आने वाला है। बेलगावी के 18 में से 10 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं एनडीए के खाते में 7 सीटें, जबकि अदर के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात करें बेंगलुरु ग्रामीण की, तो बेंगलुरु ग्रामीण में विधानसभा की 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों पर मुकाबला बराबरी का होता हुआ नजर आ सकता है। 2 सीट यहाँ पे कांग्रेस के खाते में, वहीं 2 ही सीट यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के खाते में, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात करें बेंगलुरु शहरी सीटों की। जी हाँ, बेंगलुरु शहरी जिले में विधानसभा की 28 सीटें हैं और इन 28 सीटों में कांग्रेस के खाते में 14 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस यानी कि एनडीए के खाते में 12 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि अदर के खाते में 2 सीटें जा सकती है। बात करें बीदर जिले की, यहाँ पे विधानसभा की 6 सीटें हैं, पर यहाँ से कांग्रेस की पकड़ काफी मजबूत नजर आ रही है। इस ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस 6 में से 4 सीटें लाकर सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ सकती है। अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बीजापुर जिले में विधानसभा की 8 सीटें लगती हैं और इन 8 सीटों में कांग्रेस को अच्छा खासा नुकसान देखने को मिलने वाला है इस बार। इस ओपिनियन पोल के अनुसार 3 सीटें ही कांग्रेस के खाते में जाने वाली हैं, जबकि 5 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आने वाली हैं। अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात करें दोस्तों चामराजनगर की, यहाँ पे विधानसभा की 4 सीटें हैं और मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होता हुआ नजर आने वाला है। जी हाँ, इस जिले की 4 सीटों पर जो मुकाबला है वो बराबरी का होता हुआ नजर आने वाला है। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, वहीं बीजेपी के खाते में 2 सीटें, जबकि अदर को यहाँ से 0 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करें चिकबगलुरपुर जिले की, यहाँ पे विधानसभा की 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आने वाली है 3 सीटें लाके, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। चिकबलपुर में 3 सीटें लाकर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आ सकती है। बात करते हैं दोस्तों चिकमंगलूर जिले की, यहाँ पे विधानसभा की 5 सीटें हैं और चिकमंगलूर में 5 में से 3 सीटें लाकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। वहीं बीजेपी के खाते में मात्र 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अदर के खाते में फिलहाल तो 0 सीटें ही अभी नजर आ रही हैं। चित्रदुर्ग जिले की बात करें, विधानसभा की 6 सीटों वाला यह जिला है और यहाँ पे कांग्रेस की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। 6 में से 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी यहां से 2 सीटें लाने में सक्षम नजर आने वाली है।
बात करें दोस्तों दक्षिण कन्नड़ जिले की, विधानसभा की 8 सीटों वाला यह जिला है और इन 8 सीटों में से 5 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है, जबकि 3 सीट एनडीए के खाते में और अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा। तो दक्षिण कन्नड़ के 8 में से 5 सीटें लाकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ सकती है। दवड़गोरो जिले की बात करें, विधानसभा की 7 सीटें हैं और यहाँ पे मुकाबला 19-20 का होता हुआ नजर आने वाला है। 4 सीटें कांग्रेस के खाते में, वहीं 2 सीटें एनडीए के खाते में, जबकि 1 सीट यहाँ से अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। 7 में से 4 सीटें लाकर कांग्रेस इस जिले की सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली है। धारवाड़ जिले की बात करें, विधानसभा की यहाँ पे 7 सीटें हैं, पर यहाँ से कांग्रेस को नुकसान झेलने को मिल सकता है। 7 में से सिर्फ 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि 4 सीटें लाकर धारवाड़ जिले की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनने वाली है और अदर के खाते में यहाँ से फिलहाल 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। गदग जिले की बात करें, विधानसभा की 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों में बहुत ही अच्छा खासा वोट मिलता हुआ नजर आने वाला है कांग्रेस के खाते में। 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि मात्र 1 सीट यहां से बीजेपी के खाते में जा सकती है और 1 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। गुलबर्ग जिले की बात करें, विधानसभा की 9 सीटें हैं गुलबर्ग में और गुलबर्ग में 9 में से 6 सीटें लाकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली है, जबकि 3 सीटें एनडीए के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अदर के खाते में फिलहाल तो 0 ही सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। हसन जिले की बात करें, विधानसभा की 7 सीटें हैं यहाँ पे और 7 सीटों में काफ़ी अच्छी खासी और मजबूती के साथ में कांग्रेस यहाँ से 5 सीटें जीत सकती है, जबकि एनडीए के खाते में मात्र 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है और अदर के खाते में यहाँ पर 0 ही सीटें मिलती हुई नजर आ सकती है। हावेरी जिले पर नजर डालें, यहाँ पे विधानसभा की 6 सीटें हैं और इन 6 सीटों में से 4 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि 2 सीट यहाँ पे एनडीए के खाते में और अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। कोकड़ू जिले की बात करें, विधानसभा की 2 सीटें हैं और यहाँ पे कांग्रेस को काफ़ी बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। इस जिले की 2 के दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है इस ओपिनियन पोल के अनुसार और अदर और कांग्रेस के खाते में फिलहाल 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। कोलार जिले की बात करें, विधानसभा की 6 सीटें हैं कोलार जिले में, काफ़ी फेमस जिला है कोलार और यहाँ पे 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों में 4 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि 2 सीट एनडीए के खाते में और अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। कोप्पाल की बात करें, विधानसभा की 5 सीटों वाला यह जिला है और इन 5 सीटों में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के इस जिले की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। वहीं कांग्रेस यहाँ पे पीछा होते हुए नजर आ सकती है, 2 सीटें ला सकती है कांग्रेस। अदर के खाते में फिलहाल 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात करते हैं दोस्तों मांड्या जिले की, विधानसभा की 7 सीटें हैं मांड्या जिले में और 7 में से 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि 3 सीटें एनडीए के खाते में और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात करते हैं मैसूर जिले की, विधानसभा की 11 सीटें हैं मैसूर जिले में और इन 11 सीटों में मुकाबला काफ़ी कांटे का होता हुआ नजर आने वाला है। 11 में से 6 सीटें कांग्रेस जीत के इस मैसूर की सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर तो आ रही है, पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस का गठबंधन यहाँ पे 5 सीटें जीतता हुआ नजर आने वाला है। अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। रायचूर की बात करें, रायचूर में विधानसभा की 7 सीटें हैं और इन 7 सीटों में से 4 सीट इंडिया गठबंधन या यूं कहें कि कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि
एनडीए के खाते में 3 सीटें और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। रामनगर जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं, पर रामनगर में भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस की जोड़ी काफी मजबूती के साथ 4 में से 3 सीटें जीतती हुई नजर आने वाली है। वहीं कांग्रेस के खाते में मात्र 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है और अदर के खाते में यहां से 0 सीट मिलने का अनुमान है। बात करें दोस्तों शिवमोगा जिले की, विधानसभा की 7 सीटों वाला ये जिला है और यहां से कांग्रेस की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। 5 सीटें कांग्रेस जीत सकती है इस ओपिनियन पोल के अनुसार। वहीं 2 सीटें एनडीए के खाते में और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तुमकुर जिले में विधानसभा की 11 सीटें हैं और इन 11 सीटों में मुकाबला दिलचस्प देखने को मिलने वाला है। फिलहाल इस ओपिनियन पोल की माने तो 11 में से 5 सीटें यहां पे कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि एनडीए के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। एनडीए 6 सीटें लाकर तुमकुर जिले की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। वहीं अदर के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। उडुपी में विधानसभा की 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों में से 3 सीट कांग्रेस जीतती हुई नजर आने वाली है और उडुपी की 5 में से सिर्फ 2 सीट बीजेपी जीत सकती है और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। उत्तर कन्नड़ जिले की बात करें, विधानसभा की 6 सीटें हैं यहाँ पे और इन 6 सीटों में कांग्रेस 4 सीट जीतती हुई नजर आने वाली है और 2 सीटें सिर्फ एनडीए के खाते में जा सकती है, अदर के खाते में 0 सीटें। यहाँ से 6 सीटों में से 4 सीट कांग्रेस अगर जीतती है तो उत्तर कन्नड़ की सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आ सकती है। अब बात करें दोस्तों यादगीर जिले की, विधानसभा की 4 सीटों वाला यह जिला है और इन 4 सीटों में कांग्रेस की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है और कांग्रेस इन 4 में से 3 सीट जीतती हुई इस बार नजर आ सकती है, जबकि मात्र 1 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है और अदर के खाते में फिलहाल तो 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। विजयनगर जिले की बात करें, 5 विधानसभा की सीटें हैं विजयनगर जिले में और 5 में से 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 2 सीटें बीजेपी के खाते में और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो अब तक कुल आपने 224 सीटों का ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल देखा और इस ओपिनियन पोल के अनुसार 224 सीटों में से मात्र 5 सीटें अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। मुख्य लड़ाई यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी है। जेडीएस हो सकता है इस बार बीजेपी के साथ में ही कर्नाटक का चुनाव लड़े। फिलहाल इस ओपिनियन पोल की माने तो कांग्रेस के खाते में 123 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं बीजेपी और जेडीएस यानी कि एनडीए गठबंधन के खाते में 96 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इस ओपिनियन पोल के अनुसार कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार अगले साल भी बरकरार रहने वाली है। आपका इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या राय है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।